गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज़ आलोक कुमार फ्रॉम मिल्टन इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 का एक नया चैप्टर सिल्क रोड लेकर के आया हूं और आप देख पा रहे होंगे कि पूरे स्क्रीन पे सिल्क रोड को मैं एकदम एनसीईआरटी से निचोड़ करके जो है सो यहाँ पे रख दिया हूँ। गाइस, मैं आप लोग को ये यकीन से कह सकता हूँ कि जितना चीज़ बोर्ड पे लिखा गया है वहीं से सिल्क रोड से प्रश्न बनेगा। सिर्फ आपको बस इतना ही करके जाना है, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु को मैंने शामिल करने का प्रयास किया है और बहुत ही प्यार से चीज़ों को मैंने बहुत ही तरीकेबद्ध से सुनियोजित तरीके से मैंने चीज़ों को यहाँ पे रखा है। गाइज, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट और लाइक भी कर दें, ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। इससे पहले भी कई वीडियो आपके चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी है, जिसको आप लोग को देखने की ज़रूरी है, जिसमें से 2024 के जो एनुअल जो जेसीईआरटी की तरफ से जो जारी किया गया मॉडल सेट है उनकी वीडियो है, असाइनमेंट की वीडियो है, टेस्ट लिया गया उसकी एक्सप्लेनेशन की बात है, साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीबीआई क्वेश्चन है जो इस बार डायरेक्ट हिट करने वाले आपके सवाल आपके परीक्षा में, आपके पेपर में, वैसे वीडियो को बना। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आज जो हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों उसका नाम है सिल्क रोड। क्या नाम है? सिल्क रोड। सबसे पहले जानेंगे सिल्क रोड क्या है दोस्तों। तो सिल्क रोड के बारे में जान लीजिए। सिल्क रोड एक प्राचीन रास्ता था जो एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम करता है। सिल्क रोड एक्चुअली एक रूट का नाम है जो एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम करती है। बेसिकली यहाँ पे सिल्क का ट्रेड होता था इस रोड से और इसी वजह से इस रोड का नाम सिल्क रोड रखा गया। तो सिल्क रोड का प्रयोग एक्चुअली यहाँ पे निक मिडलटन साहब करते हैं। निक मिडलटन साहब कौन है? तो सिल्क रोड का ऑथर। बेसिकली ये जो चैप्टर है वो एक यात्रा वृत्तांत है, ट्रेवलेज है, जिसमें से निक मिडलटन साहब अपने जर्नी को एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं। हम लोग सभी चीज़ को बारी बारी से जानेंगे। पहले जानेंगे कि सिल्क रोड के जो ऑथर हैं वो है निक मिडलटन साहब। निक मिडलटन साहब जो हैं वो जो है सो 1960 में उनका जन्म हुआ है इंग्लैंड में और 70 से अधिक देश अब तक ये घूम चुके हैं। फिलहाल जो इस चैप्टर में जिस जगह जिस प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं वो है माउंट कैलाश। कौन है? माउंट कैलाश है। और माउंट कैलाश जाने के लिए जिस रास्ते को प्रयोग करते हैं, जयराम माउंट कैलाश जाने के लिए जो रास्ता उन्होंने यूज़ किया वो सिल्क रोड था। शायद इसीलिए उन्होंने ये टाइटल सिल्क रोड रखा। तो होपफुली आप लोगों को टाइटल के बारे में समझ आ गया होगा। आइए डिटेल से चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जान चुके हैं कि सिल्क रोड का जो राइटर है वो है निक मिडलटन। कौन है? निक मिडलटन साहब, ठीक है। और ये जो है, एक सेकंड दोस्तों, निक मिडलटन साहब, और इनका जन्म 1960 में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, 70 से अधिक देश से इन्होंने घूम चुका। फिलहाल इसमें बता रहे हैं कि वो माउंट कैलाश जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? माउंट कैलाश। माउंट कैलाश किस लिए जा रहे हैं? तो कोरा कंप्लीट करने के लिए। एक वर्ड आता है कोरा। सबसे पहले जानेंगे कोरा क्या है। तो कोरा क्या है बाबू? तो कोरा एक रिलीजियस परफॉर्मेंस है जो खास तौर पे बुद्धिस्ट लोग जो है सो परफॉर्म करते हैं। और मानना ऐसा होता है कि जो खास तौर पे वैसे जगह जो हिल साइड है, जो खास तौर पे माउंट कैलाश हो गया, वैसे पहाड़ के चारों ओर सरकम एम्बुलेशन करना ही क्या कहलाता है? कोरा कहलाता है। तो सिंपली जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे मुसलमान लोग हज करने के लिए जाते हैं, हिंदू लोग परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार एक ये रिलीजियस जो है सो एक प्रकार का मतलब ये जो है सो एक यूँ कह लो कि ये भी है, कोरा है। तो फिलहाल माउंट कैलाश किस लिए जा रहे हैं? कोरा कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें जानेंगे कि कोरा कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं तो कहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किया? तो तिब्बत का एक शहर है जहाँ पे, जिसको हम कहते हैं राऊ। क्या कहते हैं? राऊ। तो दोस्तों सवाल बनेगा कि ऑथर ने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू किया माउंट कैलाश जाने के लिए? तो राऊ, RAVU। वहीं पे आप लोग को एक महिला का याद रखना है नाम, जिसका नाम है लामू। क्या नाम है? लामू। तो लामू एक वुमेन है जो कि
ऑथर साहब को गिफ्ट करती है सीप स्किन का बना हुआ कोट। सीप स्किन यानी भेड़ के खाल से बना हुआ कोट, ठीक है, लॉन्ग स्लीव्स का। यहाँ पे दो नाम और जान लीजिए, एक है डेनियल साहब और एक है सैटिन। डेनियल गाइड हैं जो ऑथर को समय समय पे गाइड करते हैं माउंट कैलाश जाने के लिए, और सैटिन या फिर जैतिन भी कह सकते हैं, ये कार का ऑनर है, ड्राइविंग भी यही कर रहे हैं। ये लोग राव से निकलते हैं तो ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉर्निंग, यानी एक्चुअली यहाँ पे लिख रहा है कि सुबह की जो सौंदर्य है उसको इन्होंने व्याख्यान करा है कि बहुत ही सुहाने मौसम है जब वे लोग राव से निकल रहे हैं। और जब वे लोग होर के लिए रास्ते में हैं तब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा कि कुछ कुछ जो है वो जिन्होंने ऑथर ने नोटिस किया, जैसे कि गेजल्स। गेजल्स क्या है? हिरन, मृग हिरन। क्यांग, क्यांग के बारे में जानिएगा। क्यांग है वाइल्ड एसेस यानी जंगली गधे। और ड्रॉकबाज, एक्चुअली ये एक ट्राइब है जो चरवाहा टाइप का है, जो भेड़ बकरियों को जो है सो चराने का काम करते हैं। साथ ही साथ टिबेटियन मैस्टिप्स। टिबेटियन मैस्टिप्स एक बहुत ही खतरनाक जो है सो क्या है, डॉग है, ब्लैक डॉग, जो कि चेस करता है, कोई भी गाड़ी जाती है उधर से तो चेस करने का काम करता है। बेसिकली ये टिबेटियन मैस्टिप जो है वो चाइना का रॉयल कोर्ट के लिए रखा गया था। ये एक विशेष प्रकार का हंटिंग एनिमल है और यूँ कह लो कि ये बहुत खतरनाक है, अपने मालिक और उनके जानवरों का बहुत ही प्रोटेस्ट करता है। आगे जाने का प्रयास करेंगे। अब जैसे वो 5210 एल्टीट्यूड पे जाता है, समुद्र लेवल से 5210 मीटर ऊंचा जाता है, तभी क्या होता है, वहाँ पे 15 मीटर रोड जो है वो कवर रहता है स्नो से यानी बर्फ़ से, और जो रास्ता उनके लिए शॉर्टकट थी वो अब दुर्गम में बदल जाता है, दुर्गम रास्ता हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यूँ कह लो कि भाई जब वो 5400 मीटर समुद्र तल से होते हैं तो नैरेटर वहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, घबराहट होती है, जो है सो जुकाम वगैरह आना शुरू होता है, सर दर्द करना शुरू होता है। फिर 5500 मीटर ऊपर जाने के बाद फ्यूल में प्रॉब्लम हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम की वजह से, और एट लास्ट वो फाइनली हॉर तक पहुँच जाता है। हॉर के बारे में आप कुछ चीज़ें को जान लें। हॉर जो है वो एक कॉरिडोर है जो लहासा और कश्मीर को जोड़ने का काम करता है। लहासा और कश्मीर को कौन जोड़ती है? होर। अच्छा, ये लाहौर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि ये बहुत मेजरेबल प्लेस है, यानी यहाँ पे स्थिति ठीक ठाक नहीं है, बहुत कंजस्टेड है। यहाँ पे टायर, होर में ही जो है सो टायर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों को। डेनियल यहीं से लेफ्ट हो जाते हैं, डेनियल यहीं से वापस चले जाते हैं। यहाँ पे जो ऑथर साहब है वो एक कैफ़े में जाके चाय पीते हैं और फिलहाल यहाँ से वो निकल जाते हैं। कौन? डेनियल साहब। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि होर के बाद उनको जाना है डार्चिन। माउंट कैलाश के रास्ते में डार्चिन जगह है। डार्चिन में जाने के बाद जो उनकी तबीयत होती है ऑथर का वो ज़्यादा बिगड़ जाता है, इसीलिए मेडिकल कॉलेज भी विज़िट करते हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो है सब कुछ बनाने के तत्पश्चात जो है सो ये आपका जो सैटिन जो है वो भी लेफ्ट कर जाते हैं, और अब वो ऑथर साहब अकेले बचते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कहाँ आ गया हूँ। एक्चुअली वो जो कोरा करने के लिए गए थे वो समय था ही नहीं, लोग वहाँ मतलब उस पर्पज़ के लिए नहीं जा रहे थे, वो समय से कुछ दिन पहले चले गए थे। बट फॉर्चुनेटली उनको एक व्यक्ति मिला जिनका नाम आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, नोरबू। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नोरबू कहाँ मिला, तो डार्चिन मिला। ये भी कोरा कंप्लीट करने के लिए जा रहे थे, और बेसिकली आप लोग जानना है कि नोरबू जो है वो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में, जो कि चाइना के बीजिंग शहर में है, वहाँ पे कार्यरत भी हैं, वहाँ पे काम भी करते हैं। तो दोस्तों विद इन फ्यू मिनट्स हमने कंप्लीट कर दिया आप लोग को एक बहुत ही बड़ा स्टोरी, जिसको बच्चे घबराते हैं जानने से, और मैंने कहीं ना कहीं वाकई में ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट जिस तरीके से मैं एक साथ सब चीज़ को पेश किया हूँ, हमें नहीं लगता है कि इस चैप्टर से आप लोग का सवाल छूटेगा, क्योंकि मैं आप लोग से बता दूं किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। सवाल पूछा जा सकता है पहला कि सिल्क रोड का ऑथर का नाम बताइए, निक मिडल्टन। फिर ऑथर कहाँ जाना चाह रहे थे, कहाँ जा रहे थे, तो माउंट कैलाश। किस लिए जा रहे थे, तो कोरा कंप्लीट करने। कोरा क्या है, तो रिलीजियस परफॉर्मेंस है। और वे अपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट किए, राव में। सवाल बन सकता है कि
ऑथर को किसने गिफ्ट दिया? तो लामू। कहाँ गिफ्ट दिया? राव में। किसको दिया? ऑथर को। क्या दिया? कोट दिया। क्या चीज़ का कोट दिया? सीपस्किन का। डेनियल कौन है? तो गाइड है। सेटन कौन है? तो कार का ऑनर और ड्राइवर है। अच्छा, सुबह कैसी थी? बिल्कुल ब्यूटीफुल था। क्यांग के बारे में पूछ सकता है, जो कि वाइल्ड एसेस है, जंगली गधे। ड्रॉकबाज के बारे में पूछ सकता है, जो आपको मैंने बताया, आप लोग को विशेष ट्राइब। गजल्स, जो कि हिरन है। और टिबेटियन मैस्टिफ, ये भी यही क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि ये क्या है। तो एक रेयरली ब्रीड डॉग है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से मिलती है। चाइनीज रॉयल कोर्ट में इसको रखा जाता है। दोस्तों, कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई? 5210 मीटर, जो समुद्र लेवल, सी लेवल से ऊपर था, वहाँ पे स्नो से कवर्ड था रोड। 5400 में जाने के बाद जो है अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हुआ, और 5500 जाने जाते फ्यूल में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। टायर पंचर हो जाती है। डेनियल वहाँ से आपस आ जाते हैं होर से। होर एक मेजरेबल प्लेस है, जहाँ पे वो जो है जाकर के चाय पीने का काम करते हैं। यहाँ पे जोड़ सकते हैं लहासा और कश्मीर को जोड़ने वाली जगह आपका होर है। देखो, डार्चिन में जो है ऑथर मेडिकल कॉलेज से जो है दवा मंगवाते हैं, और रेस्ट हाउस में भी रुकते हैं, अकेले रुकते हैं। नोरबू एक उनके साथी, एक्चुअली उनके फ्रेंड नहीं होते, बट वो भी कंप्लीट करने के लिए गए होते कोरा, तो उनको मिल जाता है। दोस्तों, यदि आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा तो श्योर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत आसानी से ये चीज़ कंप्लीट कर लिए होंगे। धन्यवाद।